आज देश में जो है पेट्रोल, डीजल, सोना, क्योंकि रुपया भी गिर रहा है, इन सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने ये अपील की कि सोना मत खरीदिए 1 साल तक। पेट्रोल, डीजल का उपयोग जो है वो कम करिए। कोशिश करिए कि जो विदेश यात्राएं हैं वो कम करिए। कोशिश करिए कि वर्क एट होम करिए। कोशिश करिए कि मेट्रो का यूज करिए, रेलवे का यूज करिए, पब्लिक व्हीकल का यूज करिए। सब कुछ ठीक है, सब मानने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है जब देश संकट में होता है तो ये सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना पेट्रोल, जितना डीजल, जितनी हम कह सकते हैं कि यात्राएं इस देश में हुई होंगी चुनाव के टाइम पर, वो किसी भी पार्टी को ले लो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वो जो अभी विजय थालापति बने चाहे उनकी पार्टी हो, इन लोगों ने जितने व्हीकल्स का यूज किया होगा, एक प्रदेश जो है पूरे साल भर उससे चल सकता है। ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक एक नेता के पीछे कम से कम 50-50 गाड़ियां चलती हैं। अब सवाल फिर यही उठता है कि जब देश हित की बात आती है तो केवल और केवल आम जनता ही क्यों? नेता बलिदान नहीं दे सकते क्या? नेताओं की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो बलिदान दें। सारा का सारा बोझ जो है वो आम जनता पर आ जाता है, क्योंकि जनता मूर्ख है। वो कभी सवाल नहीं करेगी कि यही चीजें जो हैं चुनाव से पहले हर एक पार्टी पर रोक लगा देनी चाहिए थी। कोई भी पार्टी जो है एक लिमिटेड व्हीकल कर देने चाहिए थे कि 2 गाड़ियों से ज्यादा नहीं चलेगी। 2 गाड़ियों से ज्यादा में आप जो है प्रचार के लिए नहीं जा सकते। लेकिन आपने देखा होगा पूरा पूरा जन सैलाब, जो लोग बसों में भर के आए होंगे, वो बस जो है वो पानी से नहीं चलती होंगी। लेकिन यही सवाल जो हैं मजबूर कर देते हैं कि ये जितने भी जब जब भी देश खतरे में आता है तो केवल और केवल जो है ये आम जनता जो है ये फैसला करेगी करना क्या है। इस देश के नेताओं की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती। उनके पास बंगलो है, उनके पास गाड़ियां हैं। वो अभी देखना, वो 4 की जगह उनके 8 गाड़ियां हो जाएंगी, उनका काफिला नहीं कम होगा। बिहार चुनाव में देखिए, बंगाल चुनाव में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, हर एक पार्टी पे रोक लगानी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं जितनी भी पार्टियां हैं उनको ये अल्टीमेटम दे देना चाहिए था कि आप 2 से ज्यादा गाड़ियां यूज नहीं कर सकते, देश संकट में है, और साथ दीजिए। आप प्रचार करिए, प्रचार की कोई मनाही नहीं है। क्या ऑनलाइन प्रचार नहीं किया जा सकता है? अगर हमने काम किया तो हम ऑनलाइन प्रचार करेंगे। सभी को यह हिदायत दी होती कि आप ऑनलाइन प्रचार करिए, आप वीडियोस के माध्यम से करिए, आप जनता तक अपनी आवाज पहुंचाइए। एक बड़ी स्क्रीन लगवा देते, जहां भी आपकी रैलियां हैं एक बड़ी स्क्रीन लगवा दीजिए, चौराहों पर लगवा दीजिए, जहां पे लगवा दीजिए, वहां से लोग आपके विचार सुने। सहमत होंगे आपको वोट देंगे, नहीं सहमत होंगे नहीं देंगे। लेकिन उस वक्त जो है भर भर के जो है गाड़ियां चली, भर भर के जो है हेलीकॉप्टरों का यूज हो रहा होगा, भर भर के काफिले चल रहे होंगे। वो भी तो जनता का पैसा था, वो भी तो देश हित की बात थी। लेकिन जब भी ये याद रखना कि कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी, जब भी देश हित की बात आती है तो आम जनता ही चुनी जाती है, क्योंकि आम जनता से मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता इस देश में। पहले से पता था, चीख चीख कर सोशल मीडिया बता रही थी कि गल्फ ऑफ हार्मोज जो है ईरान तेल नहीं देगा हरकतों की वजह से। पहले से ये बताया जा रहा था ईरान ने जो 2 या 3 जहाज भेजे थे वो इस देश की जनता की वजह से भेजे थे, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था। समझो, वक्त है।
किसी नेता के खिलाफ ना बोलकर खुद के दिमाग का यूज करिए। किसी पार्टी के खिलाफ क्यों बोलना? सारी की सारी वही हैं। जो पहले उसमें थे वो इसमें आ जाएंगे, जो इसमें है वो उसमें चले जाएंगे। सबका वही हाल है। इस देश को एक बड़ी क्रांति की जरूरत है, इतनी बड़ी क्रांति कि सब कुछ बदल दे। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना जाके। जनता तब तक बगावत नहीं करती जब तक उसको उसका पेट भरा हो। जिस दिन उसका पेट खाली हो गया ना, बास्तील एक जेल थी, क्लास 9th में आप पढ़ेंगे, तोड़ के उसके टुकड़े बेचे गए थे। जब देखा गया कि राजा इतना निरंकुश हो रहा है कि वो सुनने की ही कोशिश नहीं कर रहा है,